हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने संवेग पढ़ा था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आवेग के बारे में। किसी भी वस्तु का आवेग कैसे निकालते हैं या आवेग कैसे कार्य करता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँगा। ठीक है। आवेग है जब कोई बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगता है, तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि जब बहुत बड़ा फोर्स हो और बहुत ही कम टाइम के लिए लगे, मतलब जो टाइम है वो शॉर्ट पीरियड के लिए लग रहा है। जैसे कि हम कोई बॉल को दीवार में मारते हैं, तो जो दीवार के द्वारा बॉल पे लगाया गया फोर्स होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। यानी कि जब दीवार टकराकर तुरंत, मतलब जो बॉल है वो दीवार से टकराकर तुरंत वापस आ जाती है। ये तो है नहीं कि हमने बॉल को फेंका और वो दीवार में चिपक गई, मतलब टकराई वापस आ गई। तो यहाँ पर भी हमें आवेग देखने को मिलता है। दूसरा, जैसे हम अगर कोई कराटे का प्लेयर होता है, वो मतलब ईंट को तोड़ता है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगाता, एकदम मारा एकदम हटा लिया और इतने में ही टूट जाती है। तो यहाँ पर भी हमें आवेग देखने को मिलता है। तीसरा, जैसे कोई प्लेयर सिक्स मारता है, तो जो उसके बैट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है, इसीलिए बॉल सीधे स्टेडियम में गिरती है। तो ये हो गया। और बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे अगर किसी के थप्पड़ कोई मारता है, तो जैसे किसी ने किसी के तमाचा मारा, तो वो एकदम तमाचा मार के हाथ हटा लेता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए लगता है। कोई तमाचा ऐसे तो मारता नहीं है, ले गया फिर धीरे धीरे ला रहा है, मारा एकदम हटा लिया। तो यहाँ पर भी हमें आवेग देखने को मिलता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। बस आवेग को आई या जे से लिखते हैं, तो इसका आई से हम लिख रहे हैं इसको। आई बराबर होता है एफ इंटू डेल टी। एफ फोर्स हो गया और टाइम डेल टी इसलिए लिया क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम समय के लिए लग रहा है, मतलब शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पे हो गया डेल टी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर हम इसको आवेग एक सदिश राशि है, वेक्टर यूनिट है, तो इसको लिख लीजिए आप। ये एक सदिश राशि है और इसका अगर यूनिट यानी मात्रक देखें हम, तो इसका एफ का हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, टाइम का होता है सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। अगर इसका हम दूसरा मात्रक देखें, तो एफ बराबर होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टाइम बचा, इसका भी हो जाएगा सेकंड, तो इस हम सेकंड को लिख लेते हैं। ये इस सेकंड से इस सेकंड की एक पावर चली जाएगी, तो अब ये बचेगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट हो गया। ठीक है भैया, ये हो गई है इसकी एसआई यूनिट। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट निकालें, तो ये किलोग्राम चेंज हो जाएगा ग्राम में, तो ये किलोग्राम चेंज हो जाएगा ग्राम में, मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर, और अपॉन में हो जाएगा सेकंड। ये इसकी हो गई है सीजीएस यूनिट। अगर हम इसकी डायमेंशन यानी बीमा देखें, तो बीमा इसकी एक निकाल लेते हैं डायमेंशन। डायमेंशन इसकी एसआई यूनिट से निकालते हैं। किलोग्राम के लिए हो जाएगा, मास के लिए होता है एम हो गया मास, मीटर यानी लेंथ हो गया, एक पावर है इसकी, तो एल हो जाएगा एम एल। और ये टाइम नीचे ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो एम एल टी -1। ये इसकी हो गई डायमेंशन। पिछले वीडियो में हमने संवेग संरक्षण के सिद्धांत में पढ़ा था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अपना हाथ पीछे की ओर लेता है गेंद लपकने के लिए, तो वो टाइम को बढ़ाता है। टाइम बढ़ता है तो फोर्स भी कम लगता है। अगर हम इसको आवेग के द्वारा किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा समझें, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि आवेग, इम्पल्स हमने मान लिया कि किसी 30 का है, मान लीजिए इम्पल्स है यहाँ पर 30, आई बराबर है 30, और हम किसी बॉल को 2 सेकंड में पकड़ रहे हैं, टी बराबर 2 सेकंड में, तो यहाँ पर हमने टाइम ले लिया इसका 2 सेकंड। और अब हमको फोर्स बताना कि कितना लग रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है, आई बराबर होता है एफ इंटू डेल टी। आवेग से पता है आई बराबर होता है एफ इंटू
डेल टी। अब यहाँ पर हमें इम्पल्स दिया है 30, कुछ भी मान सकते हो, हमने यहाँ पे 30 ले लिया, ठीक है। एफ हमको पता करना है, इंटू डेल टी। टाइम हमारे पास है 2 सेकंड। अब इस 2 से इस 30 को काटेंगे, जाएगा ये 15 बार में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ हो जाएगा 15 न्यूटन। अब अगर हम इसी टाइम को 2 सेकंड से ज़्यादा कर दें, यानी मान लीजिए हमने 2 से इसे 5 सेकंड कर दिया, तब हमारा फोर्स कितना होगा वो हम देखते हैं। आई को हम इम्पल्स को हम आवेग को 30 ही रखते हैं इसको, ठीक है। टाइम को हमने 2 से बढ़ाकर कर दिया है 5 सेकंड। तब हम देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, तब हम एफ निकालते हैं। तो आई बराबर हमारे पास है 30, एफ हमको पता करना है, और टाइम हो गया हमारे पास 5 सेकंड। अब जब इस 5 से 30 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 6 न्यूटन। देखिए अब टाइम बढ़ाने से इसका फोर्स कम हो गया, 15 से कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हाथ जब आदमी पीछे लेता है तो उसका टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगी। अब इसके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख लेते हैं। और हम एक चीज़ और बताना है कि जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, वैसे ही आवेग और संवेग के बीच रिलेशन है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर, इसको वैसे सिद्ध भी किया जाता है लेकिन वो 11th क्लास के लिए होता है, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई बराबर होता है संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है आवेग के। इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर P2 माइनस P1 को डेल P भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर डेल P, ठीक है। और अगर संवेग परिवर्तन की दर अगर हम यहाँ पे अपॉन में T कर दें तो ये बराबर हो जाएगा फोर्स के। अब हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं बस। न्यूमेरिकल करने से पहले हम संवेग और आवेग में संबंध देख लेते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, तो निकाल कर एक बार देख लेते हैं। अभी हमने आवेग का फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर होता है एफ इंटू टाइम, ठीक है। तो इस आई को एफ बराबर होता है एम ए, और ये हो जाएगा टाइम। मास को वैसे ही लिखा रहने दीजिए। एक्सीलरेशन, त्वरण का हमें पता है कि वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, टाइम इंटू डेल टी। ये टाइम से चला जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल वी। आई बराबर एम, इसको हम डेल वी को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। आई बराबर हो जाएगा MV2 माइनस MV1। अब P संवेग का फार्मूला हमको पता होता है, P बराबर होता है MV, तो इसको हम लिख सकते हैं P2, और ये माइनस MV यानी इसे लिख सकते हैं P1। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। एक वस्तु का संवेग 40 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो जाता है, आवेग ज्ञात कीजिए। अभी हमने संवेग और आवेग में रिलेशन पढ़ा था कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, यानी कि आई बराबर P2 माइनस P1। तो हमको इम्पल्स निकालना है 40 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया P1, और ये 60 मीटर पर सेकंड P2 हो गया। तो जो P2 की वैल्यू दी है वो हमको 60 दिया है, माइनस P1 की वैल्यू दिया है 40 दिया है, तो आई बराबर हमारे पास आ गया 20। यही हो गया है हमारा आवेग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम फिर। भाई आइए अब हम NCERT का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल जो 12 मीटर पर सेकंड है उसमें बिना परिवर्तन किए हुए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की सहनती, यहाँ पे सहनती का मतलब द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है, तो गेंद को दिया गया आवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो वेग दिया है, जो बॉलर के द्वारा गेंद को दिया गया वेग है, वो है हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
12 मीटर पर सेकंड। और बोल रहा है कि इस वेग में बिना परिवर्तन हुए, मतलब जो बॉलर द्वारा दिया गया वेग भी 12 मीटर पर सेकंड है, इसे हम v1 से ले लेते हैं, और जो बल्लेबाज द्वारा गेंदबाज की दिशा में दिया गया वेग है वो भी 12 मीटर पर सेकंड है। तो v2 और v1 सेम है, तो v2 भी कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जो गेंद का द्रव्यमान दिया है वो 0.15 किलोग्राम दिया है। तो यहाँ पर जो मास दिया है हमको वो दिया है 0.15 किलोग्राम। मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो इधर से फेंकोगे उतना रहेगा, उधर से बॉल आएगी तब भी उतना ही रहेगा। अब हमको ज्ञात करना है आवेग, ठीक, इम्पल्स हमको निकालना है। तो आवेग और संवेग में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। तो इम्पल्स I बराबर होता है P2 माइनस P1। तो I बराबर हो जाएगा P, संवेग का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, P बराबर होता है mv। तो यहाँ पर P2 है तो हो जाएगा mv2 हो जाएगा। यहाँ पे P1 है तो हो जाएगा mv1। अब ये इम्पल्स यहाँ पर हम m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस v1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। और पहली चीज़ ये है कि जब बॉलर ने बैट्समैन की दिशा में बॉल फेंकी तो ये होगा, मान लिया दिशा, बैट्समैन ने बॉलर की दिशा में बॉल फेंकी तो ये इसकी दिशा ये है, ठीक है। बॉलर के द्वारा बैट्समैन की ओर फेंका गया निगेटिव, हम मान लेते डायरेक्शन चेंज है तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसको निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव होगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो जो v2 है वो तो पहले बॉलर ने फेंका है तो v1 होगा, v1 है निगेटिव, ठीक है, और जो v2 है वो है पॉजिटिव। तो हम जो यहाँ पे डायरेक्शन v2 की लेंगे v1 की वो होगी -12 मीटर पर सेकंड। तो मास हमारे पास है 0.15 इंटू v2 हमारे पास है 12 माइनस। अब जो v1 है डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमें अलग से एक माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा 0.15, ये -12 माइनस कट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा तो +12 कितना हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 24, मल्टीप्लाई में 24। अब इस 24 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 का 4 में करेंगे 60 होगा तो हमने 0 लिख लिया, और 15 का 2 में करेंगे 30 और 6 हो जाएगा 36, और 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6, 0 का तो कोई वो ही नहीं है, तो यहाँ पे इम्पल्स हमारे पास आ गया 3.6 न्यूटन। यही है हमारा आंसर, यही बल्लेबाज द्वारा जो बॉलर की दिशा में वो इतने न्यूटन का इम्पल्स मतलब लगेगा, न्यूटन नहीं होगा सॉरी, इम्पल्स हमको निकालना था न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया, बस ये बस